वेलकम टू अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज है 25 नवंबर 2025 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही कुनार नदी जिस पर भारत ने बांध बनाने के लिए अफगानिस्तान का समर्थन किया है, किन दो देशों से होकर बहती है? राइट आंसर होगा सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कुनार नदी को अफगानिस्तान में कामा नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने इसे त्रिकाल नदी कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। भारत द्वारा इस बांध परियोजना का समर्थन करना अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनमिंग जैव विविधता कोष का गठन किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था? राइट आंसर होगा बी, COP15 मॉन्ट्रियल। COP15 जैव विविधता सम्मेलन 2021 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया था। इस कोष से जैविक कृषि के लिए $5.83 मिलियन की मदद 7 देशों को पहुंचाई गई। जिन 7 देशों को मदद मिली उनमें नेपाल, श्रीलंका, आइसलैंड, मैक्सिको, तुर्की, मेडागास्कर और युगांडा शामिल हैं। अगला COP13 ब्राजील में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक वायरल खतरों को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से ग्लोबल वायरस नेटवर्क का विकास किस देश द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा सी, अमेरिका के द्वारा। यह नेटवर्क भविष्य में कोविड-19 जैसे वायरस के प्रसार को रोकने पर केंद्रित है। अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने के बाद इस स्वतंत्र नेटवर्क का विकास किया। अर्जेंटीना भी WHO से बाहर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूतावास द्वारा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? राइट आंसर होगा बी, रियाद। रियाद, सऊदी अरब में इस उत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास द्वारा किया गया। यह एक सांस्कृतिक आयोजन है जो भारत की सॉफ्ट पावर का विस्तार करता है। इस उत्सव का पहला आयोजन 2023 में और दूसरा 2024 में हुआ था। रियाद ने हाल ही में गीता महोत्सव का भी आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा शैक्षणिक संस्थान सर्वोच्च स्थान पर रहा? राइट आंसर होगा सी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर 123वां रैंक प्राप्त किया। IIT बॉम्बे 129 और IIT मद्रास 180 भी शीर्ष भारतीय स्थानों में शामिल है। इस सूची में कुल 54 भारतीय संस्थाएं शामिल हैं, जिससे भारत चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान MIT ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड को ऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किस भारतीय सहकारी संस्था को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर होगा बी, अमूल को। अमूल ने वैश्विक स्तर पर रैंक 1 प्राप्त किया। इफ्को को दूसरा स्थान मिला। अमूल की स्थापना 1946 में
आनंद गुजरात में हुई थी, जो डेयरी उत्पादों से संबंधित है। इफ्को की स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला किस केंद्रीय योजना के तहत रखी गई है? राइट आंसर होगा बी, पीएम डिवाइन योजना। सोहरा सर्किट विकास परियोजना मेघालय राज्य में सांस्कृतिक विकास के लिए है। इस परियोजना पर कुल 650 करोड़ की लागत आएगी। पीएम डिवाइन योजना अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और यह 100% केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। पीएम डिवाइन के अंतर्गत वर्तमान में कुल 36 योजनाओं को मंजूरी मिली है। इस योजना की शुरुआत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और मेघालय सरकार ने मिलकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा सी, मदुरै को। मदुरै जो कि तमिलनाडु में है, त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। मदुरै को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। स्वच्छ शहरों की श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर और सूरत दूसरे स्थान पर रहा। नए शहरों की रैंकिंग में अहमदाबाद को पहला स्थान मिला। यह रिपोर्ट आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध कानून लागू किया है? राइट आंसर होगा बी, मालदीव। यह कानून के तहत 1 जनवरी 2007 या इसके बाद जन्म लेने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए धूम्रपान बैन है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य युवाओं को तंबाकू उत्पादों के सेवन से रोकना है। धूम्रपान कैंसर और हृदय रोगों जैसी बीमारियों का मुख्य कारण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का प्रतिष्ठित शेवलियर डे l'Ordre नेशनल डू मेरिटे सम्मान किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा सी, सुनीलकांत मुंजाल को। सुनीलकांत मुंजाल हीरो एंटरप्राइज समूह से संबंधित है। फ्रांस द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डी लीजन d'Honneur है, जो शशि थरूर को दिया गया था। रोशनी नादर मल्होत्रा को भी इसी प्रकार का एक सम्मान मिल चुका है। पायल कपाड़िया को कला के क्षेत्र में डांस l'Ordre सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर होगा सी, दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली ने फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को हराकर यह खिताब जीता। यह प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण था। प्रो कबड्डी लीग भारत में कबड्डी के खेल को बढ़ावा देने के लिए आईपीएल की तर्ज पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका और भारत के बीच मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क रक्षा समझौते पर अगले कितने वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? राइट आंसर होगा बी, 10 वर्षों के लिए। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। समझौते पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती करेगा। आज का प्रश्न है, केंद्र सरकार की उड़े देश का आम नागरिक योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।